यादव कास्ट के हैं। उपेंद्र नाम है इनका और इनका नीलम नाम है। और ये ठाकुराइन कास्ट की हैं, ठाकुर जो हजामत बनाते हैं। तो ये दोनों में प्रेम संबंध हुआ। तो ये अभी तक जो मेरा जमीन है, घर है, वो सब भाई को कह रहे हैं। मेरा जो जमीन भाई का क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। कौन सा जिला में घर पड़ता है आपका? पटना जिला जी। पटना जिला। और भाई का क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। कितने भाई हैं आप? 3 भाई जी। 3 भाई हैं। दूसरे वाले भाई का क्या नाम है? विजेंद्र कुमार। दोनों आदमी आपके साथ ऐसा करता है कि दोनों भाई। शादी के बाद क्या हुआ मैडम? शादी के बाद हम लोग डर के मारे मारने पिटने लगा तो दिल्ली चले गए। कौन मारने लगा? भाई मारने लगा इनके जी। हम दवाई फवाई भी खा लिए थे। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली रहे हमने। दवाई खाई थी? चूहे की दवाई खा लिए थे। दवाई खा लिए थे? मार करा थे मेरे सास को, हमारी हो गया कैंसर। हाँ तो कैंसर हो गया तो हमको फोन करा गया कि मम्मी की तबीयत खराब है, आके देख लो। तो ये गए देखने, हमें नहीं जाने मिला, नहीं जाने दिया। ये गए देखने, हमारी बच्चा के भी जाने नहीं दिया, चढ़ने नहीं देता है। 3 लड़की है, 3 लड़की में कोई के चढ़ने नहीं देता है। 3 लड़की है, लड़का नहीं है मेरे पे। 3 लड़की है, उसका कोई के चढ़ने नहीं देता है। कहता है हमारी इज्जत चल जाएगा। किसी ने है मेरे पे, मैं कहाँ से कन्या की शादी करेंगे? हमारी आदमी सब्जी बेचेगा, 50 रुपया 100 रुपया कमाएगा तो रेंट भरेंगे कि बच्चे के शादी करेंगे कि ब्याह करेंगे कि हम बच्चे के देखेंगे कि हम खाएंगे, क्या करेंगे? हमको पास कोई रास्ता नहीं है। भैंसुर बोलता है बीच वाले जो नौकरी लिया, जो बोलता है कि थाना से भी हार गया, कोर्ट से भी हार गया, इसके कुछ नहीं होने वाला है। मैम से भी बात किया है, इसके कुछ नहीं। भाई जो है मारने की धमकी देता है कि 10 लाख रुपया दे के तुम्हें को मरवा दूंगा, नहीं तो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहाँ से मरवा देंगे 10 लाख रुपया दे के। 20 लाख जी। मांग रहा है। किससे 20 लाख? 20 लाख हमसे मांग रहा है। नौकरी भी ले लिया, खेत भी ले लिया, घर भी ले लिया। अब कह रहा है खर्च दो 20 लाख रुपया, तब देंगे हिस्सा बांट के। नमस्कार, मैं धनंजय सिंह। आज हम फिर हैं मतलब नव सृजन यानी कि ऋतुराज मैम के पास, यानी कि आया हुआ है और आपको मैं रूबरू कराऊंगा कि देखिए समाज में अंतरजातीय विवाह करने के बाद कितनी भोगना पड़ता है। वही एक केस, यानी कि मैडम जो होती हैं ये वो ठाकुर और ये जो है कि यादव जाति के हैं। इनके जो परिवार हैं वो परिवार वाले इनको मतलब क्या कहता है जमीन देने से, जायदाद देने से मुंह कर जाते हैं। और ये बेचारे ये लोग जो है दिल्ली 15 साल रहे, अपने मतलब जीवन यापन के लिए सब्जी का रोजगार करते हैं और सब्जी बेच के अपना जीवन यापन चलाते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा और करूंगा कि इन लोग और किस समस्या को लेकर के यहाँ पे आए हैं। मैं इनसे रूबरू और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहले ऋतुराज मैम से मैं समझूंगा इनका मैम मामला क्या है। आप तक 24 में आपका स्वागत है मैम। आपका भी नव सृजन कार्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। और ये लोग आए हुए हैं बख्तियारपुर से और इनका जो घरेलू हिंसा से जो पीड़ित हैं, बस कारण है अंतर्जातीय विवाह, जो कि आज हर जगह ये हो रहा है। और विवाह करने के बाद ये यादव कास्ट के हैं। उपेंद्र नाम है इनका और इनका नीलम नाम है। और ये ठाकुराइन कास्ट की हैं, ठाकुर जो हजामत बनाते हैं। तो ये दोनों में प्रेम संबंध हुआ और उसको ये अभी तक निभा रहे हैं। 3 बेटियां हैं और काफ़ी तेज है। बेटियां को भी हमको दिखाई है, बेटी पढ़ने में भी काफ़ी तेज है। लेकिन मामला यहाँ है कि जो अपना भाई है वो हिस्सा नहीं दे रहा है और बोलता है हमेशा कि पत्नी को मार दो तब तुमको यहाँ टपने देंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो बाकी जो कष्ट है इनसे पूछिए, अपने बताएंगे। क्या परेशानी है आपको, ये बताइए आप। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या परेशानी है आपको? यही कष्ट है जी। 3 लड़की है जी। 3 लड़की है। मैं रहने के लिए अपना आराम से सुख संपत्ति से रहने के लिए चाह रहा हूँ। बीवी बच्चा को अपना सही से रख रहे हैं, मारपीट नहीं कर रहे हैं। जो मेरा जमीन है, घर है, वो सब भाई को कह रहे हैं। मेरा जो जमीन भाई का क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार। कौन सा जिला में घर पड़ता है आपका? पटना जिला जी। पटना जिला। और भाई का क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। कितने भाई हैं आप? 3 भाई जी। 3 भाई हैं। दूसरे वाले भाई का क्या नाम है? विजेंद्र कुमार। दोनों आदमी आपके साथ ऐसा करता है कि एक आदमी करते हैं? दोनों भाई कर रहे हैं जी। दोनों भाई कर रहे हैं। दोनों भाई कर रहे हैं जी। तो आपको कितने साल से वो हटा दिए? कब शादी किए थे आप?
2002 में जी। 2002 में शादी किए थे जी। और 2002 के बाद मतलब आपको घर से भगा दिए वो लोग? घर से मैं खुद चले गए थे आप दिल्ली खुद ही जी। चले गए थे डर के मारे? हाँ जी। मैडम को लेके ही गए थे? हाँ जी। आपको पता था कि ये यादव बिरादरी के हैं? जी। जान के आपका शादी की थी? जी। ये तो समाज में कहीं ना कहीं मतलब कि लोग बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्जातीय विवाह नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए, तो आप कैसे किए थे? हम लोग के ही था, हम लोग का मारपीट करता था सब जी। मारपीट करके घर से भगाया था। नहीं, वो नहीं, आप अपने मतलब जैसे शादी जो किए थे, मतलब समाज में तो बोलता है लोग जातीय विवाह होता है, तो आप अपने मन से? हमें इच्छा था, हम कर लिए। अच्छा, ये अपने मर्जी से और अपने मर्जी से शादी करना कोई कानूनन अपराध नहीं है। कानून भी ये कहती है अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्जातीय विवाह करने के बाद मतलब कि कुछ ना कुछ उनको अनुदान राशि भी सरकार देती है, प्रोवाइड करती है। तो खैर मतलब जबरदस्ती नहीं, अपने मन से ही लोग शादी की थी। और एक चीज बताइए, इसके बाद शादी के बाद क्या हुआ मैडम? शादी के बाद हम लोग डर के मारे मारने पीटने लगा तो दिल्ली चले गए। कौन मारने लगा? भाई मारने लगा इनके जी। हम दवाई फवाई भी खा लिए थे जी। उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली रहे हमने, दवाई खाई थी? चूहे की दवाई खा लिए थे, दवाई खा लिए थे? मारपीट करा था मेरे साथ सब जी। तो हमने चूहा की दवाई खा लिए थे, इलाज हुआ तो हमने बचे थे। हम केस भी हो गया था, महिला पुरुष से केस भी हो गया था उस पर। फिर हमने जाके उसके कंप्रोमाइज़ कर दिए थे और उसके बाद हमने दिल्ली चले गए। 15 साल रहे दिल्ली में। 15 साल रहे तो मम्मी का कैंसर हो गया। तो मम्मी के कैंसर हुआ तो मम्मी डेथ कर गए। नहीं, सास को हमारी हो गया कैंसर। हाँ तो कैंसर हो गया तो हमको फ़ोन करा गया कि मम्मी की तबीयत खराब है, आके देख लो। तो ये गए देखने, हमें नहीं जाने मिला, नहीं जाने दिया। ये गए देखने, हमारी बच्चा के भी जाने नहीं दिया, चढ़ने नहीं देता है। 3 लड़की है, 3 लड़की में कोई के चढ़ने नहीं देता है। 3 लड़की है, लड़का नहीं है मेरे पे। 3 लड़की है, उसका कोई के चढ़ने नहीं देता है, कहता है हमारी इज्जत चल जाएगा, किसी नहीं जाने देता है। उसके बाद ही गए अपनी माँ के काम में 60,000 रुपया दिए, काम क्रिया हो गया। मुखिया समिति सरपंच से आप बात किए कि नहीं? सबसे बात किए हैं, बोल रहा है घर पे जाके चढ़ के बैठ के रहो, घर पे बैठो जाके। वो लोग मार, हमको कब लगता है कि लोग जहर दे देगा कि मार देगा, बचने नहीं देगा, हमको चढ़ने नहीं दे रहा। मुखिया समिति सरपंच को लेके जाती है आप और उन लोगों को बोलते हैं हमको न्याय दिलाइए यहाँ पे, जो मतलब वो लोग हार गए हैं। क्या बोलते हैं? मुखिया लोग हार गए, बोले जो मर्जी है जो तुम कर लो, ये लोग हिस्सा देने वाला नहीं। कैसे प्रवृत्ति के आप पे मतलब कि वो भाई लोग हैं, इनके भाई बेपरीत भाई लोग हैं, बेपरीत भाई लोग हैं। बाप के नौकरी ले लिया बीच वाले भाई ने। क्या चीज? रेलवे में नौकरी था इनके पापा के, बीच वाले भाई ने नौकरी ले लिया। बड़े वाले के 2 लड़की के शादी कर दिया। नौकरी ले लिया? बाप 10 साल नौकरी बाकी था तो डेट कर गए थे पापा इनके। अच्छा। इनका रहते हुए शादी नहीं हुआ था जब। हाँ, शादी नहीं हुआ था, नौकरी ले लिया। नौकरी लेने घड़ी बोला कि हमारी जितना घर है, खेत है, जो दोनों भाई का हिस्सा लगेगा, बीच वाले नहीं लेगा। जो नौकरी लिया वो खेत घर में नहीं लेगा हिस्सा। अब क्या हो गया कि तीनों बराबर हिस्सा लगाने के तैयार है। फिर भी हमने बर्दाश्त कर लिया कि चलो हिस्सा लगा रहा है तो बराबर करे। बड़े वाला के ट्रैक्टर खरीद के दे दिया। ट्रैक्टर खरीद के बड़े वाला बीच वाले भाई ने दिया खरीद के नौकरी के बदले में। फिर उसके बाद उसका 2 लड़की के शादी कर दिया। फिर उसके बाद 4 कट्ठा जमीन दिया नौकरी के बदले में। हमारी कुछ नहीं दे रहा है, करा जहाँ से आया जहाँ चले जाओ। ये क्या सही है? हाँ जी सही है। सही है, सही है। 4 कट्ठा जमीन बेच दिया दूसरे के हाथे। 4 कट्ठा जमीन 2 भाई मिलके बेच दिया। छोटा वाला नहीं गया, भाई है 3, 2 भाई जमीन कैसे बेच रहा है? इसका कुछ न्याय होना चाहिए ना कि धीरे धीरे करके सारा जमीन बेच रहा है। तो हम 3 लड़की लेके कहाँ भीख मांगेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या घर लगाएंगे? हम सरकार से यही विनती मांगेंगे कि 3 कन्या है मेरे पे, मैं कहाँ से कन्या की शादी करेंगे? हमारी आदमी सब्जी बेचेगा, 50 रुपया 100 रुपया कमाएगा तो रेंट मरेंगे कि बच्चे के शादी करेंगे कि ब्याह करेंगे कि हम बच्चे के देखेंगे कि हम खाएंगे, क्या करेंगे? हमको पास कोई रास्ता नहीं है। भैंसुर बोलता है बीच वाले जो नौकरी लिया, जो बोलता है कि थाना से भी हार गया, कोर्ट से भी हार गया, इसके कुछ नहीं होने वाला है। मैम से भी बात किया है कि इसके कुछ नहीं होने वाला है। मैडम से ही बोले? हाँ, मैडम से भी बोला है कि मैडम ये रुकने वाली हैं क्या? हाँ, नहीं, मैडम नहीं रुकेंगे। मैडम आगे बढ़ेंगे, आगे कदम बढ़ाए हैं तो उनका पीछे पीछे मैं भी बढ़ाएंगे। मैं बता दूं कि यहाँ पे लमसम रोज 2, 4, 5 केस आती रहती है और मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ मैम का कवरेज करने का, कोशिश हर वक्त मेरा जारी रहता है। मेरे चैनल से आप देखते भी होंगे, जब नहीं रह पाता हूँ तभी उसी स्थिति में यहाँ का गवर्नमेंट न्यूज़ नहीं कर पाता हूँ। उस कंडीशन में देखता हूँ कि रोज 2, 4, 5 यहाँ पे केस आते रहते हैं और मैडम कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जैसे भी हो निदान उसका रास्ता निकालती है, या सलाह से हो या कोर्ट मुकदमा यानी कि थाने से सहारा लेकर के उनका मामला सलट जाए और पूरा सहयोग करती हैं कि मामला को सलटा दिया जाए। और
करती हैं, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए था कि मान के चलिए कि अंतर जातीय अगर विवाह कर लेते हैं तो ये अपने साथ रख ही रहे हैं, अपने परिवार को रख ही रहे हैं। इनका जो हिस्सा होता है, इनका जो बंटवारा नमा होता है, इनके परिवार वाले को चाहिए कि मतलब दे देना। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब इनको क्या करना चाहिए, और कमेंट बॉक्स में भी अपना राय जरूर दीजिएगा कि इनके साथ न्याय हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक चीज बताइए मैडम, क्या लगता है कि मतलब कि ये मामला कहां तक आप लेके चलेंगे? ये मामला कोर्ट तक जाएगा तो वहाँ तक हम ले जाके इनको मदद करेंगे, लेकिन मदद तो करना ही है। और हम चाहेंगे कि समझौता से ही इनका जो संपत्ति है मिल जाए, क्योंकि आज ये समाज में अब खत्म होते जा रहा है अंतर्जातीय विवाह। और उसके बाद ये इतना प्रेम से दोनों लोग हैं पति पत्नी, तो फिर उन लोग को क्या दिक्कत है? उन लोग को कुछ लव मैरिज शादी टाइप का किए थे क्या? लेके भाग गए थे मैडम? हाँ जी, आपको लेके भाग गए थे? हाँ जी, शादी कर लिए थे। लव मैरिज टाइप की शादी थी, लेके चले गए थे, और ये आज भुगतना पड़ रहा है। मुस्कुराने की तो 2 मिनट की बात है, लेकिन इनके साथ जो समस्या है उस समस्या को सुन के आप नहीं मुस्कुरा सकते हैं। और भाई को चाहिए, जो इनके परिवार वाले हैं, जो इनके मतलब कि भाई हैं, उनको चाहिए कि इन लोगों का 3 बेटियां हैं, उनको शादी करनी है, उसको पढ़ाना है, लिखाना है। एक सब्जी बेच के बेचारे पेट तो चला सकते हैं, लेकिन 3 बेटियों को पढ़ाना लिखाना बहुत कठिन है, और उसकी शादी करना और कठिन है। और लोग तो कहते हैं कि दूसरे की भी बेटी को मतलब क्या कन्यादान लोग करते हैं जिनको बेटियां नहीं होती है। और आप तो भाई हैं, इनके 3 बेटी ही हैं, चाहिए होता कि आप अच्छे से आप लोग सब कोई मिलकर इनके बेटी का कन्यादान करते। और खैर ये परेशान है, और इनको सपोर्ट कीजिए। अगर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है तो एक अच्छे भाई का परिचय आप जरूर देंगे, और इनको आप मतलब कि रहने का आसरा, इनका जमीन जायदाद में हिस्सा आप जरूर देंगे। बाकी मैडम लोग हैं, अपना जहां तक होगा सहयोग करेंगे इनका। और जितने भी जनता देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर राय दीजिएगा कि इनके। जी बोलिए। भाई बड़ा बीच वाला भाई जो है मारने की धमकी देता है कि 10 लाख रुपया दे के तुम्हें को मरवा दूंगा, नहीं तो चले जाओ यहाँ से, नहीं तो यहाँ से मरवा देंगे 10 लाख रुपया दे के। 20 लाख जी रुपया मांग रहा है। किससे 20 लाख? 20 लाख हमसे मांग रहा है। नौकरी भी ले लिया, खेत भी ले लिया, घर भी ले लिया। अब कह रहा है खर्च दो 20 लाख रुपया, तब देंगे हिस्सा बांट के। कौन सी का 20 लाख रुपया? अब हमें पता नहीं क्या चीज के 20 लाख चाहिए ना, कहता है कि माँ को दिखाए हैं जिसका मांग रहे हैं। तो माँ को पेंशन मिलता था, माँ को नौकरी था, सब कुछ। हम 1 रुपया नहीं जाने, कुछ में नहीं जाने। उसके बावजूद भी उनके क्रियाक्रम में लोग पैसे दिए, 60,000 रुपया दिए, फिर भी क्रियाक्रम में दिए। मेहनत करके, मजदूरी करके, रोड पे बैठ के दिए 60,000 रुपया। जो भाई ये प्रमोद कुमार जो कहता है कि नहीं तुम चले जाओ वहीं जहाँ कमा रहा था वहीं, तुम जब मरोगे तो तुम्हारा काम क्रिया कर देंगे। हाँ जी, देखिए तो ऐसे होते हैं भाई, संपत्ति के लिए जान मारने के लिए तैयार हैं, और बोलते हैं 10 लाख रुपया दे के तुमको मरवा देंगे, और नहीं तो अगर जायदाद लेना है तो अपनी पत्नी को मार दो, तब फिर हम तुमको जायदाद देंगे। तो ऐसा शर्त पर अगर पत्नी को मार दे जमीन जायदाद के लिए, तो आप लोग बताइए कितने लोग के साथ ऐसे समस्या आते होंगे और झेल रहे होंगे। भी बोलते हैं कि तो जा रहा हूँ रेलवे लाइन में कट जाने के लिए। जी बड़ा भाई जो कहता हूँ बंटवारा कर दीजिए, मेरा जो ज़मीन है जो दे दीजिए, जो हमारा घर है घर अपना दे दीजिए, ट्रैक्टर का हिस्सा अपना ट्रैक्टर चलाए हो, ट्रैक्टर अपना भरो, कमाए हो तो तुम अपना भरिए, हमको क्या मतलब ट्रैक्टर का 10 रुपया नहीं जानते हैं जी। ट्रैक्टर बेच दिया, खा गया बेच के। आप पैसे कहता है कि ट्रैक्टर की किस्ती भरने के लिए 3 लाख रुपया मर्जी से कहा कि 2 कट्ठा उन्हें ले लो, 3 कट्ठा उन्हें ले लो, ऐसे बंटवारा होते हैं सर। हाँ जी, ऐसे बूम कर रहे हैं। समाज के गांव के लोग क्या बोले आपके गांव के समाज लोग कहा तुम्हारा भाई सबसे ये सब थाना पुलिस सब करो, ये सब मानने वाला नहीं, लतखोर है ये सब। अच्छा, हाँ जी, देख रहे हैं कि एक भाई के साथ क्या हो रहा है, और गांव समाज के लोग भी मतलब क्या कह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं आप तक मैं सुनाने का कोशिश किया, आप समझ रहे होंगे इनकी जुबान की बात को मैंने आप तक कोशिश किया, इनकी कहानी आप तक सुनाने की कोशिश किया। बाकी आप खुद समझदार हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर राय दीजिएगा कि इनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं। और मैं वहाँ के नज़दीकी थाना, वहाँ के मतलब कि ग्रामीणों से, और मतलब कि SP DSP जितने भी हैं साहब लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि इनके मतलब कि हर चीज़ को देखा जाए और इनको न्याय मिलना चाहिए। और मैम के पास बाकी है, मैम प्रयासरत है कि जहां तक हो सके इनके मतलब फेवर में हम जहां तक जाना होगा मैं जाऊंगा। बाकी जैसी और कुछ बातें अगर होती है इनके बीच, अगर न्याय मिलता है तो मैं कोशिश करूंगा फिर कुछ दिनों के बाद इनसे बात करूं और आप तक दिखाने का कोशिश करूंगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर राय देंगे। हम धनंजय सिंह, जय हिंद, जय भारत।